गाइज आज हम पढ़ेंगे बीटीएससी एग्ज़ाम एएनएम एग्ज़ाम में आने वाले और झारखंड एएनएम एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन। जो हम देख रहे हैं कि झारखंड का ही फॉर्म निकल चुका है और जो एएनएम का जो फॉर्म निकला है जो 5006 पदों पे है उसका भी फॉर्म निकल चुका है। तो अब उसको भरना शुरू कर दीजिए गाइज। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में निदान के लिए आमतौर पर कौन सी सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब जो द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा में निम्न में से आमतौर पर कौन सी सुविधा उपलब्ध की जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है केवल शारीरिक परीक्षण के लिए, बी ऑप्शन है एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और बुनियादी प्रयोगशाला परीक्षण के लिए, सी ऑप्शन है केवल दूरबीन विधि के लिए और डी ऑप्शन है केवल रोगी के इतिहास जानने के लिए। तो द्वितीय जो स्वास्थ्य देखभाल होता है वो आमतौर पर किस सुविधा उपलब्ध किया जाता है, तो वहाँ एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और बुनियादी प्रयोगशाला परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में आमतौर पर कितने चिकित्सा अधिकारी होते हैं। मतलब जो सीएचसी होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उस पर आमतौर पर कितने चिकित्सा अधिकारी होते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 सर्जरी चिकित्सा स्त्री रोग या बाल रोग विशेषज्ञ और डी ऑप्शन है 10 से अधिक अधिकारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइज, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 4। इसमें सर्जरी अधिकारी भी होते, चिकित्सा स्त्री रोग और बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं द्वितीय सीएचसी पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के बीच में अंतर क्या है। मतलब जो द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल है और तृतीय स्वास्थ्य देखभाल है उसमें अंतर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है द्वितीय देखभाल केवल निवारण है और जबकि तृतीय उपचारक है। बी ऑप्शन है द्वितीय देखभाल सामान्य विशेष सेवाएं प्रदान करती जबकि तृतीय अधिक विशेष और सुपर स्पेशलाइज सेवा प्रदान करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी होगा। जो देखने में ये लग रहा है कि द्वितीय देखभाल सामान्य विशेष सेवाएं प्रदान करती है जबकि तृतीय अधिक विशेष और सुपर स्पेशलाइज सेवाएं प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का अनुप्रस्थ होना चाहिए। मतलब गर्भावस्था के दौरान एक गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड कितनी देनी चाहिए प्रतिदिन। तो ऑप्शन है ए है 100 mcg, बी ऑप्शन है 500 mcg, सी ऑप्शन है 400 mcg पर डे और डी ऑप्शन है 570 mcg पर डे। तो इसका राइट आंसर होगा 570 mcg पर डे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकत्ते के सभी चरणों में देखा जाता है। मतलब ऑल स्टेज ऑफ रैशेस सीन, मतलब किस स्टेज में रैशेस सीन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्मॉल पैक्स, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है चिकन पॉक्स और ऑप्शन डी है डिप्थीरिया। तो चिकन पॉक्स में चकत्ते के चरणों को देखा जा सकता है, मतलब ऑल स्टेज ऑफ रैशेस को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल स्तर में निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं शामिल है। मतलब जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल होता है उसके स्तर पे कौन सी सेवाएं शामिल है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है सामान्य आरोपित परामर्श, दूसरा है नियमित टीकाकरण, तीसरा है अंग प्रत्यारोपण और चौथा है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो सामान्य ओपीडी जो होता है वो आपका सेकेंडरी पे होता है और नियमित टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य प्राइमरी पे होता है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य पे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंग प्रत्यारोपण होता है वो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के स्तर पर निम्नलिखित में से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन से स्वास्थ्य मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो भारत में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन से स्वास्थ्य मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ऑप्शन बी है जिला अस्पताल, ऑप्शन सी है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था और ऑप्शन डी है उपकेंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था जो होते हैं भारत में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के लिए जिम्मेदार होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय स्वास्थ्य देखभाल की विशेषता क्या होती है। मतलब जो तृतीय स्वास्थ्य देखभाल होता है उसका विशेषता क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है रोगी के रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी है सामान्य बीमारियों का उपचार। ऑप्शन सी है अत्यधिक विशिष्ट और जटिल चिकित्सा प्रतिक्रिया। और ऑप्शन डी है सामुदायिक स्वास्थ्य स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक विशिष्ट और जटिल चिकित्सा प्रतिक्रियाएं तृतीय स्वास्थ्य देखभाल पर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय स्वास्थ्य देखभाल के एक उदाहरण नहीं है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय स्वास्थ्य देखभाल का एक उदाहरण नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है कैंसर की विकिरण उपचार। ऑप्शन बी है ओपन हार्ट सर्जरी। तीसरा है मामूली चोट का प्राथमिक उपचार। और चौथा है न्यूरो सर्जरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस बताइएगा कि कौन सी उपचार तृतीय स्वास्थ्य देखभाल में दी जाती है। तो मामूली चोटों पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार ये तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दी जाती है, तृतीय स्वास्थ्य देखभाल पे नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है। मतलब शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अंडाणु। ऑप्शन बी है शुक्राणु। ऑप्शन बी है सेल। और ऑप्शन डी है मॉलिक्यूल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सेल जो होता है शरीर की छोटी क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मतलब पूछा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कहाँ स्थित होती है। ऑप्शन है ब्रेन में। ऑप्शन बी है गले में। ऑप्शन सी है पेशन में। ऑप्शन डी है उदर गुहा में। तो ऑप्शन ए होगा ब्रेन में। ऑप्शन पीयूष ग्रंथि जो होती है वो ब्रेन में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पित्त का निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है। मतलब जो बाइल होता है पित्त होता है उसका निर्माण किस अंग द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है लीवर। ऑप्शन बी है अग्नाशय। ऑप्शन सी है इंटेस्टाइन मतलब आंत। और ऑप्शन डी है पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर। तो इसका राइट आंसर होगा पित्त का निर्माण लीवर द्वारा होता है और पित्त का स्टोर कहाँ हो जाता है तो गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में पित्त का संग्रहण कहाँ होता है। देखिए यहाँ पूछ ही लिया है क्वेश्चन शरीर में पित्त का संग्रहण। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में पित्त का संग्रहण कहाँ होता है। तो ऑप्शन ए है आंत। ऑप्शन ए है लीवर। ऑप्शन बी है अग्नाशय। ऑप्शन सी है आंत। और ऑप्शन डी है पित्ताशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय मतलब गॉल ब्लैडर में पित्त का संग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी संरचना निगलने समय भोजन के लैरिक्स में जाने से रोकती है। मतलब कौन सी जो संरचना होती है जो भोजन को लैरिक्स में जाने से रोकती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है इसोफेगस। ऑप्शन बी है फैरिंक्स। ऑप्शन सी है स्टेचुअल ट्यूब। और ऑप्शन डी है एपिग्लॉटिस। तो इसका राइट आंसर होगा एपिग्लॉटिस जो होता है वो जो भोजन को लैरिक्स में जाने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक चक्र निम्न में से कौन सी स्टेज नहीं पाई जाती। मतलब जो कार्डियक चक्र होता है उसमें कौन सी स्टेज नहीं पाई जाती है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आनंदीय संकुचन मतलब आर्ट्रियल सिस्टोलिक। बी पूछा जा रहा है नीलीय संकुचन मतलब वेंट्रिकल सिस्टोलिक। ऑप्शन सी पूछा जाता है पूर्ण हृदय संकुचन मतलब कंप्लीट कार्डियक सिस्टोलिक। और डी ऑप्शन पूछा जा रहा है पूर्ण हृदय प्रसार मतलब कंप्लीटली कार्डियक डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण हृदय संकुचन मतलब कंप्लीट कार्डियक सिस्टोलिक। कार्डियक चक्र मतलब कार्डियक साइकिल में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचन तंत्र के किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है। मतलब पाचन तंत्र में जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो ऑप्शन है इसोफेगस। ऑप्शन बी है अमाशय। ऑप्शन सी है छोटी आंत। और ऑप्शन डी है बड़ी आंत। इसका राइट आंसर होगा बड़ी आंत में पाचन तंत्र के सर्वाधिक अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में आरबीसी की संख्या का अधिक होना कहलाता है। मतलब मनुष्य में जो आरबीसी होता है उसका अधिक होना कहलाता है। पहला है पॉलीसाइथेमिया। दूसरा है एनीमिया। तीसरा है पर्नीशियस एनीमिया। डी ऑप्शन है मैकोसाइटिक एनीमिया। तो इसका राइट आंसर होगा पर्नीशियस एनीमिया जो होता है पॉलीसाइथेमिया जो होता है
पॉलीसैथीमिया वो आरबीसी की संख्या को अधिक होना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्वासन के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार होती है, मतलब निश्वासन के लिए कौन सी जिम्मेदार होती है, मतलब सांस लेने के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेदार होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इंट्राकॉस्टल पेशियों का संकुचन होना, इंट्राकॉस्टल बी ऑप्शन है इंट्राकॉस्टल पेशियों का स्थिलन होना, सी ऑप्शन है डायफ्राम का संकुचन होना, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। मतलब इंट्राकॉस्टल पेशियों के संकुचन होना भी होता है, इंट्राकॉस्टल पेशियों का रिलैक्स करना भी होता है और डायफ्राम के संकुचन का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत जोड़ी कौन सा है, मतलब मानव शरीर के सबसे मजबूत जोड़ा कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो स्कॉलियोसिस होता है, एस्क्रोकीजियल होता है, सिफाइसिस भी होता है और सोनोवियल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एस्कॉर्बिस सबसे मजबूत जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन नाल उपास्थीय बलियों की बनी होती है, इस बलियों की आकृति क्या होती है, मतलब जो हम लोग का ट्रैकिया होता है श्वसन नाल उपास्थीय होता है, जो हमारा श्वसन नाल उपास्थीय होता है वो किस वलय का बना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है सी शेप का, ऑप्शन बी है एस शेप का, ऑप्शन सी है कोन शेप का और ऑप्शन डी है ट्रायंगुलर शेप का। तो इस डी ऑप्शन है स्ट्रेट मतलब सीधी। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, श्वसन नाल उपास्थीय बलियों की बनी होती है तो वो सी शेप की बनी होती है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन कौन सा है, मतलब मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है एल्बुमिन, ऑप्शन बी है ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी है फाइब्रोजन और ऑप्शन डी है पैराथॉर्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा एल्बुमिन जो होता है वो मनुष्य के रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग गुणसूत्र में भी कहते हैं, लिंग गुणसूत्र को भी कहते हैं, मतलब लिंग गुणसूत्र इसमें से कौन कौन सा होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है एलोसोम, ऑप्शन बी है हेट्रोसोम, ऑप्शन सी है ऑटोसोम और ऑप्शन डी है यूक्रोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा एलोसोम। निम्न में से कौन सा संसूचक पैराइटल और टेम्पोरल अस्थियों के बीच में पाया जाता है, मतलब निम्न में से कौन सा सूचर होता है जो पैराइटल और टेम्पोरल अस्थियों के बीच में पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है स्क्वामस, ऑप्शन बी है क्रोनल, ऑप्शन सी है लम्बर्ड, ऑप्शन डी है फ्रंटल। तो इसका राइट आंसर होगा स्क्वामस जो होता है वो पैराइटल और टेम्पोरल के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्रेनियल तंत्रिका मिडक्स से प्राप्त करती है, मतलब कौन सी क्रेनियल होती है वो मिक्स होती है। तो ऑप्शन ए है ट्रायंगुलर ट्राइजेमिनल, ऑप्शन बी है फेशियल, ऑप्शन सी है वेगस और ऑप्शन डी है हाइपोग्लोसल। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपोग्लोसल जो होता है वो मिक्स ग्रंथीय नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को कुचलने और पीसने के लिए कौन से दांत का उपयोग किया जाता है, मतलब जो भोजन होता है उसको कुचलने और पीसने के लिए कौन से दांत का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है केनाइन, ऑप्शन बी है इंसीजर, ऑप्शन सी है केनाइन और इंसीजर और ऑप्शन डी है प्रीमोलर और मोलर। तो जो कुचलने और पीसने में काम आता है वो मोलर और प्रीमोलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एल्वेलाई कोशिका को मैक्रोफेज के रूप में कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन होगा एल्वेलाई 1, ऑप्शन बी होगा एल्वेलाई 2, ऑप्शन सी होगा एल्वेलाई 3 और ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ द दिस। इसका राइट आंसर होगा और जो कौन ये पूछा जा रहा है कि कौन सी एल्वेलाई होती है जो मैक्रोफेज के रूप में कार्य करती है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका होगा नॉन ऑफ द अबव, मतलब कोई भी सही नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है, रोगी को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। मतलब जो ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव उपस्थित नहीं है तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो दिया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी है ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव और ऑप्शन डी है बी पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर होगा ओ नेगेटिव जो होता है वो दिया जा सकता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सेल परिपक्व होता है, मतलब जो टी सेल होता है वो परिपक्व कहाँ होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है थाइमस, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है स्प्लीन, ऑप्शन डी है किडनी। तो इसका राइट आंसर होगा जो थाइमस होता है उसमें टी सेल परिपक्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, मतलब पूछा जा रहा है कि फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। तो ऑप्शन ए होगा इंटरस्टिशियल भाग, ऑप्शन बी होगा स्थमस भाग, ऑप्शन सी है इन्फेंडिबुलम भाग और ऑप्शन डी है एम्पुला वाला भाग। तो इसका राइट आंसर होगा एम्पुला। एम्पुला रीजन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य मासिक धर्म चक्र का औसत रक्त हानि कितना होता है, मतलब जो एक बार मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होता है उसमें जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 200 से 250, ऑप्शन बी है 500 से 100, ऑप्शन सी है 100 से 150 ml और डी ऑप्शन है 150 से 200 ml। तो इसका राइट आंसर होगा 50 से 100 ml तक लॉस होता है। वृक्क के 3 क्षेत्र होते हैं, मतलब वृक्क के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कॉर्टेक्स, मेडुला, पेरिटोनियम, ऑप्शन बी है कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस, ऑप्शन सी है कॉर्टेक्स, मीडियस्टम और पेल्विस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा कॉर्टेक्स, मेडुला और पेल्विस जो होते हैं वृक्क के 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रक्तस्रावी विकार है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है जो ब्लीडिंग से संबंधित विकार है, रक्तस्रावी विकार है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी है ल्यूकोपीनिया। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोफीलिया जो होता है वो रक्तस्रावी विकार होता है, मतलब ब्लीडिंग रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु द्वारा छोड़ा गया एंजाइम जो डिम में प्रवेश की अनुमति देता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है हाइयालुरोनिडेज, ऑप्शन सी है लाइपेज, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। इसका राइट आंसर होगा हाइयालुरोनिडेज होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कोशिका फेगोसाइटिस के रूप में कार्य करती है, मतलब जो कौन सी कोशिका होती है वो फेगोसाइटिस के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए है मोनोसाइट, ऑप्शन बी है मैक्रोफेज, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसाइट और ऑप्शन डी है आरबीसी। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज जो होता है वो कोशिका फेगोसाइटिस के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है, मतलब जो स्पर्म का लाइफ टाइम होता है वो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 48 to 72 आवर, ऑप्शन बी है 24 to 48 आवर, ऑप्शन सी है 12 to 24 आवर, ऑप्शन डी है 0 to 24 आवर। तो इसका राइट आंसर होगा 48 to 72 आवर जो होता है वो शुक्राणु का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य शरीर छिद्र या नली जैसे अंग की जन्मजात अनुपस्थिति या बंद होने का क्या कहलाता है, मतलब जो सामान्य शरीर के छिद्र या नली जैसे अंग की जन्मजात अनुपस्थिति या बंद होना क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए है फिस्टूला, ऑप्शन सी बी है एस्टेसिया, ऑप्शन सी है हार्निया, ऑप्शन बी है एस्ट्रोनोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा एस्टेसिया। एस्टेसिया जो होता है समान शरीर के छिद्र या नली जैसी अंगों के जन्मजात अनुपस्थिति को बंद होने को कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे व्याप्त और प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है। मतलब मानव शरीर में सबसे व्याप्त और प्रचुर मात्रा में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है सहयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी है उपास्थि ऊतक मतलब कार्टिलेज, ऑप्शन सी है लिम्फ और ऑप्शन डी है मसल मतलब पेशीय ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू मानव शरीर में व्याप्त और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आज का गाइस ये लास्ट क्वेश्चन था। बताइएगा आज कैसा लगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ गलती हो तो कमेंट भी कीजिएगा।